चलिए, करेंट है पेज नंबर 50 और 51 बताइएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 जो है वह केवां संस्करण जारी हुआ इस बार? 11वां संस्करण। इसका मतलब है कि यह कब शुरू हुआ था? 2012 में। विश्व खुशहाली सूचकांक की शुरुआत 2012। कितने इसमें बिंदु है? 6 बिंदु। 6 तरीके से माप करके विश्व खुशहाली सूचकांक मापा जाता है। बताना है कि भारत का स्थान इसमें कितना है? 126। जेंडर गैप बताइएगा। ग्लोबल जेंडर गैप की शुरुआत कब हुआ? 2006। ग्लोबल जेंडर गैप 2006। बोलिएगा इसका स्थान इसमें भारत का स्थान कितना है? 127। बताना है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2000 में कब जारी शुरू हुआ था पहली बार? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। इसकी बिंदु है 4 गो। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में कितने बिंदु हैं? 4 बिंदु है। कितने बिंदु हैं? 4। अब बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक की शुरुआत यूएनडीपी की शुरुआत कब हुआ था? 1990। यूएनडीपी की शुरुआत 1990। भारत मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी का। बताइएगा इसके जनक कौन है मानव विकास सूचकांक के? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। इसके कितने बिंदु है? 3। कितने बिंदु? 3। और जीवन प्रत्याशा बताइएगा। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में की शुरुआत कब हुआ? 1989 में। इसमें 40वां हो गया ना 2023 वाला ही समझ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसकी शुरुआत हुआ था दल बदल कानून कब लागू हुआ था? 1985। उसी समय हुआ था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया था। भारत में बताइएगा। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। दूसरा सूरत। और तीसरा नवी मुंबई। सबसे कम स्वच्छ शहर कोलकाता। दूसरा नंबर पे आसनसोल। और तीसरा नंबर पे हावड़ा। तीनों तो पश्चिम बंगाल में। बोलेगा मगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य स्वच्छ शहर में महाराष्ट्र। हाँ। दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश। तीसरा नंबर पे छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात। पहले मध्य प्रदेश। बताइए सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में मौत कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश। एनएच पे सबसे अधिक दुर्घटना कहाँ होता है? तमिलनाडु। सबसे अधिक सड़क दुर्घटना वाला शहर कौन है? दिल्ली। सबसे अधिक वाला बोलेगा सर्वाधिक मृत्यु वाला तो दिल्ली। बताइए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करेगा? नीति आयोग। बताइएगा कि इसमें सबसे ज्यादा पहला नंबर पे कौन है राज्य निर्यात में? तमिलनाडु। बिहार का स्थान बताइएगा निर्यात में। हाँ 22वां। निर्यात में बिहार का स्थान 22वां। चलिए कल पेज नंबर आएगा हम लोग का 52 और 53।
52 में तो कुछ है नहीं, 53 में पॉइंट है। पेज नंबर 83। 81 हो गया था कल ना, 82 है। चलो बताइएगा। एसपीडी पेज नंबर 82। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 कहाँ से? हैमिल्टन कनाडा। अर्जुन कौन सा गुरु अपने आप को सच्चा बादशाह कहते थे? गुरु अर्जुन देव। ब्रिटेन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। लोकटक झील मणिपुर। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। हाँ? हाँ। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। यहाँ पे क्वेश्चन दिले है ऑप्शन के अनुसार है। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग करने वाला व्यक्ति? स्वराज शब्द दयानंद सरस्वती 1876। ऐसे 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। स्वराज पार्टी 1923। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व? क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब नेगेटिविटी। विद्युत धनात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक विद्युत ऋणात्मक तत्व इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला, सर्वाधिक गति वाला, खींचे वाला। 17 जैसे 7 वो है ना, आपको के पास 6 वो है, तो वह खींचे ऋणात्मक तत्व वाला क्लोरीन देवा है। और ये कुछ इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन होना चाहिए। बंधुता हो ना तो बंधन वाला यहाँ पे करना। चलिए देख लिए लास्ट में। चलिए डुरांड कप का स्थापना कब हुआ था? डुरांड कप के, हाँ डुरांड कप की स्थापना 1888 में। डुरांड रेखा की शुरुआत कब हुआ था? 1896। किसके समय उस समय था? पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। वर्तमान में किस देश के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र? डेट्रॉयट। कहाँ पे है? अमेरिका में। खोरदाद साल किस धर्म का उत्सव है? पिछले, हाँ पारसियों का। पिछले सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच और कब लड़ा गया? इंग्लैंड और 1756 से 1763। 1756 से 1763। सबसे गहरा गर्त? मेरियाना गर्त। डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ? वेलिंगटन, केरल में। डिफेंस सर्विस कॉलेज। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय क्या दिखाई देता है? कोरोना। किरीट या कोरोना। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति? जी शंकर कुरूप। भूरा कोयला? लिग्नाइट। जैव विकास के सिद्धांत? लेमार्क ना। जैव विकास का सिद्धांत दिया है लेमार्क। धूमकेतु के पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि ये सूर्य की तरफ जाता है। बताना है कि पत्थरों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व? सिलिकॉन। प्राकृतिक रबर बहुलक है? आइसोप्रीन का। गांधी जी का कंसाइज कीपर किसे कहा जाता है? सी राजगोपालाचारी को। मतलब उनके जैसा का? ना कुछ और है कंसाइज कीपर।
साइंस कीपर मतलब कीपर बना तो वो कीपर दूसरा हो गया। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा। जानते भी हैं, जैसे महात्मा गांधी उत्तर भारत में चलाए थे, दक्षिण भारत में चलाए होंगे, वही चलते हमेशा साथ रहेगा। दांडी यात्रा दांडी यात्रा तो उसका दांडी यात्रा जो हुआ था। चलिए, अश्व अक्षांश कितना से कितना के बीच स्थित है? 30 से 40 30 से 40 डिग्री उत्तरी से दक्षिणी अक्षांश के बीच है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मी में। सबसे बड़ा नदी मुहाना विश्व में पूछेगा तो ओब नदी का मुहाना, यहाँ भारत है गंगा। ऋग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। देवों की भाषा संस्कृत। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य हाँ अंतरात्मा से का कुछ, महात्मा गांधी के अंतरात्मा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ रहा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री? दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला देविका रानी। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित कौन सा यान से गया था? अपोलो 11। केप कोमरिन किस सागर में स्थित है? तमिलनाडु कहाँ नीचे है तो हिंद महासागर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? मुंबई 1875। 1875 में BSE की स्थापना हुआ था। BSE भारत स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एवं मौसम वेधशाला की शुरुआत भी 1875। और मुंडा के जन्म भी हुआ था 1875। मुंडा, बिरसा मुंडा। हाँ 1925 साल में तो एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस। विश्व का प्रथम लिखित संविधान? अमेरिका। लिखित संविधान किस देश की देन है? फ्रांस। विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान? ब्रिटेन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान? भारत। सबसे छोटा संविधान? अब शब्द के अनुसार तो ऐसे खाली पूछेगा तो मोनाको, अनुच्छेद के अनुसार पूछेगा तो अमेरिका चल जाता है। 13 शब्द के अनुसार या नॉर्मल पूछेगा तो मोनाको, अनुच्छेद के अनुसार पूछ देता है अमेरिका। जापान के झंडे का चिन्ह कैसा है? लाल चक्र है। कैसा है? लाल चक्र। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी? क्या आप लोग कर रहे हैं? चित्तौड़। मृत सागर किस देश के बीच स्थित है? इजराइल और जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। जॉर्डन की राजधानी ओमान। ओमान ना अमान होते। अच्छा ओमान मस्कट। हाँ अमान है। जॉर्डन इजराइल दक्षिण में इजराइल ना, वो तो एक ही के पूछ लेता, वो दूसरा था। नहीं काला सागर था। काला सागर के दक्षिण में तुर्की। ओटावा किस देश की राजधानी है? कनाडा। रात्रि के समय लाल दिखने लग रहा? मंगल। एड्स का पूरा नाम? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स किस वायरस के कारण होता है? HIV ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो मतलब इस नाइट्रोजन ही अच्छी चीज है ना बीमारी है तो वायरस है तो। साहित्य बताना, साहित्य कृति बालक के रचनाकार? बालक के ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बालक के रचनाकार? सूर्यकांत त्रिपाठी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आते भारत का संवैधानिक विकास।
बताना है कि किस संविधान में माने अंग्रेजों द्वारा पारित अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान को दो अधिराज्य की स्थापना किया। 1947। अच्छा माउंटबेटन योजना भारत शासन नहीं, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना कर सकते हैं उसको। भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाएगी किस अधिनियम के तहत? भारत कैबिनेट मिशन योजना 1946। 46 में मिशन बना था। भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाएगी कैबिनेट मिशन के और पाकिस्तान के निर्माण की मांग को अस्वीकृत किया गया था, यही 1946 के तहत। वेबल योजना, वेबल योजना 1945, जिसमें शिमला सम्मेलन में हुआ था वेबल योजना, जो वहां पे सीआर फार्मूला 1944। आंशिक रूप से इसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया था सीआर फार्मूला में, और पूरी तरह से मांग खारिज किया गया था 1946 के कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में। उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना किस योजना के तहत किया गया था? 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव। बताना है कि प्रांतीय स्वायत्तता मिला था 1935 में। संघीय, हाँ, भारत का साल 1935। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम। केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत 1935 में हुआ था। प्रांत में द्वैध शासन का समाप्त कर दिया गया और प्रांत 1927 वाला साइमन कमीशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन। भैया 1919 में कर ली साइमन कमीशन को जांच कर लो। 27 में आई। साइमन के तो 27 नियुक्ति तो हुआ था 27 में ना, हम थोड़ी आगमन बोल रहे हैं। 3 फरवरी 1928 को भारत 30 में तो 27 में बना था, 28 में भारत आया था, 30 में रिपोर्ट पेश किया था। ये 1919 के रिपोर्ट के जांच करना इसका गठन किया गया था। ऐसे कही था ना वो केंद्र शासन जिला 1919 से खड़ी वाली नेहरू रिपोर्ट केस को 1929 1928। ए मोतीलाल नेहरू द्वारा बर्मा को भारत से अलग करने के प्रस्ताव 1937 में हुआ था, जिस 35 1935 के तहत। अरे बताओ कि भारत से बर्मा को अलग करने का प्रस्ताव कौन सा है, मतलब कब रिपोर्ट मतलब में देना होगा 1931 कुछ ऐसा तो नहीं दिले 1933 हाँ 33 की कोई चर्चा नहीं है। दिखाइए ये साइमन कमीशन का बोला था, ये साइमन कमीशन बोल के गया था गलत है। मार्ले मिंटो कानून 1909। पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन 1909। कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1853। नामजदगी के सिद्धांत को हटाकर खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुआ था और विधान परिषद का भी शुरुआत हुआ था 1853। भारत का बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इस तरह से बनने वाला पहला भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813। एक अधिकार को समाप्त किया गया। भारत में किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 83। सुप्रीम कोर्ट के इति सिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट के क्या पैसे में इसको जमानत दे देंगे सही बात अभी दे दिया वो बोला कि 22 दिन के बाद 22 दिन इधर है उधर आप गिरफ्तार 150 से कहाँ थे ये से 2022 के आप गिरफ्तार 24 पेज नंबर कितना था इसमें? ना पता है
2 तारीख को फिर आज समापन हो गया 260। चलिए, हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है या नवीनतम पर्वत, जो भी कहें। जितना बड़ा बड़ा है सब ना, सब वलित पर्वत है। बताना है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का जो गवर्नर जनरल कहा लगा? 1833। 13 कहाँ, 13 में तो अति हुआ। 13 में 3 घटना। एक तो ईसाई आने के बाद क्या किया गया? कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, और शिक्षा पर 1 लाख रुपया को खर्च करने की बात कहा गया। 20 वर्ष के बढ़ा दिया गया था। वो तो 1813। हाँ, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। भारत के किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का हनन होता है तो कौन सा अनुच्छेद के तहत जाता है? सर्वोच्च अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। वायु में कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर चाल 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर गोवा में है, सेंट कैथेड्रल। सेंट कैथेड्रल। हाँ, गिरजाघर तक कहाँ बोले? तो चर्च तो गिरजाघर उतने बोलेंगे ना। टंगस्टन का गलनांक 3500। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान लीवर। ठीक है, यकृत। ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी पे है? तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर। ठीक है, तमिलनाडु में। राष्ट्रीय आपात के समय कौन सा अनुच्छेद की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है? 19। कौन सा अनुच्छेद के तहत 19 समाप्त हो जाता है? 358। खाली 58 बोलिए। और किस अनुच्छेद के तहत 20 और 21 बचाया जाता है? 359। एक अनुच्छेद बचावला, एक अनुच्छेद बना दिया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। रंगा स्वामी कप का संबंध हॉकी से। रंगा स्वामी कप हॉकी। गोल्डन बॉल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोल्डन बॉल फुटबॉल में। फीफा की स्थापना 1904। हाँ, भारत में सहकारिता की शुरुआत 1904। नाटो की स्थापना 1949। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना तारापुर में कब हुआ था? 1969 अमेरिका द्वारा हुआ है। वो अप्सरा है 1956। भारत में कहाँ से तेल निकाला जाता है? गुजरात, असम है, फिर राजस्थान से निकाला जाता है। वो तो फैक्ट्री है शोधक करे। हाँ, जामनगर वो सब फैक्ट्री है। असम, मुंबई, गुजरात, उड़ीसा तटीय प्रदेश में और भी हो सकता है। मंगला तालाब तो राजस्थान में। एवं मंगला तालाब यहाँ पे भी है, राजेंद्र नगर में भी है मंगला तालाब। मंगल तालाब या मंगला है? मंगल तालाब तो यहाँ फुलवारी शरीफ भी। नहीं, राजेंद्र नगर में है। पिछले क्वेश्चन है। फुलवारी शरीफ में भी है। चर्चा में मंगल तालाब आता है क्या? कहीं एग्जाम देख के जाए तो अशोक से संबंधित है। अब फुलवारी में भी मंगल तालाब है जो अशोक से संबंधित है। चलिए आते हैं। हॉस्पिटल के पीछे बताइए, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क का नाम बताइए। जिम कार्बेट नहीं। इसका बताइए सबसे पहला नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। अभी हो गया कौन? रामगंगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी। पोलैंड के संसद का नाम सोजिन। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देश के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। पोंग में बांध किस नदी पे है?
ब्यास किस देश किस राज्य में है? हिमाचल। चीन बांध रावी नदी पर पंजाब में। हाँ। भारत के बाहर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इंग्लैंड में। अमेरिका में वेनेजुएला। अमेरिका में गई थी, दक्षिणी अमेरिका ना वेनेजुएला। माप तौल की दशमलव प्रणाली की शुरुआत फ्रांस से हुआ, भारत में 1957 से। आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस देश से लिया गया है? आर्थिक नियोजन हाँ, रूस से। पंचवर्षीय योजना रूस से। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951। अब तक कितने वित्त आयोग गठन हो चुका है? 16 ना, 16वां 17वां हो गया। 15वां बोल के हम लोग ठीक कर देते। हम बोले नहीं 16 पनगढ़िया ना, अरविंद पनगढ़िया 16वां ना इनके सिंह नहीं 15वां 16वां तो पनगढ़िया हो गया। जीवन तो वही बोले 16वां अरविंद पनगढ़िया। आज हम सुने थे कि 15 बोले थे, बोले थे धीरे बहुत से पनगढ़िया बहुत से 15 नहीं बहुत से सीएसओ का गठन 1951। आईआरडीपी को पूरे देश में कब लागू किया गया था? बीजेपी का गठन कब हुआ था? 1980। आईआरडीपी का भी गठन हुआ था पूरा देश में 1980। आईआर नहीं सर, नहीं मालूम इंग्लिश सर, मालूम रहता तो बता ही देते सर। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत ना 85 से 86 का था। हाँ 1985 से 86 इंदिरा आवास योजना। रिजर्व बैंक ने कब से नोट निगम कार्य कर रहा है? 1938 से नोट निगम कार्य 1938। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए, कौन सा मेघ को मतलब बादल को मोती के माला के नाम से जाना जाता है? पछाव मेघ। पछाव मेघ। बताइए, एलके झा समिति का संबंध किस प्रकार के कर से है? अप्रत्यक्ष कर। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओस्बर्न स्मिथ। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। दूसरा अंग्ल सिख युद्ध 1848 49 से। तीसरा था 56 से 55 से 56। गिल्ड बाजार बोले ना, खत्म हो गए 3 गोले सर। तीसरा में 3 गो युद्ध लिया है। चिलचिलिया वाला दूसरा बताइए कोई 46 से 48 49 कर्नाटक 56 से 30। कर्नाटक एगो। अच्छा ठीक, हाँ ठीक। गिल्ड एंड बाजार का संबंध किससे? सोना चांदी से संबंधित है। गिल्ड एंड बाजार सोना चांदी। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होता है? विषुवतीय क्षेत्र। पवन की दिशा किससे ज्ञात होती है? एनीमोमीटर से। शारदा पीठ किस राज्य में स्थित है? 4 गो आश्रम था ना, शंकराचार्य द्वारा गठन किया गया था। गुजरात में शारदा पीठ द्वारिका में है, गुजरात में। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948। हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक भाषा बोली जाने वाली बांग्ला। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन की शुरुआत 1952। अब शुरू करने वाला भी भारतीय पहला। ISI का गठन कब किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931। बताइएगा कि दिल्ली में स्थित जो लोटस टेम्पल है किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से। बहाई अलग है, बहाई अलग है। ओपेक की स्थापना 1960। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। मुद्रास्फीति मापी जाती है
थोक मूल्य सूचकांक से। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? गवर्नर जनरल का, वारेन हेस्टिंग्स। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स। महात्मा गांधी के प्रिय भजन के कौन है रचयिता? जो महात्मा गांधी का जो वैष्णवती था ना, प्रिय भजन, उसके रचयिता नरसिंह मेहता। नरसिंह वो दूसरा है, वो भजन है, जैसे वो भी उनका भी गायल है कोई, नरसिंह मेहता है, प्रिय भजन है। ई में लिखल है पीर पराई जाने रे के रचयिता। कल पेज नंबर आएगा 261। याद है? ना 4 जगह पे तो पेज में लेता है, कहाँ से वो लिखे ला रख ले, और पेज न मारे थे, पिन मोटा पिन मार रखे थे। वही करेंगे। हिस्ट्री में था शिवाजी उत्तराधिकारी ना, बताइएगा। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी। संभाजी कब तक गद्दी में बैठे? 1689। संभाजी के बाद राजा राम। राजा राम कब तक बैठे? 1700। कब तक? 1700। राजा राम के बाद राजा राम के बाद कौन बेटा? राजा राम की पत्नी ताराबाई, जो अपने 4 साल के बेटा के साथ वास्तविक संरक्षिका बनी थी। ताराबाई के जब औरंगजेब की मृत्यु कब होता है? 1707। तो उसके कैद से कौन छूट गया था? औरंगजेब के कैद से साहू। कौन? साहू। साहू आता है तो ताराबाई और साहू के बीच में जो युद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? खेरा का युद्ध। कब हुआ था? 1707 में। इसमें जीतता है साहू, और कौन बनता है पेशवा? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। साहू बालाजी विश्वनाथ। साहू तो बहुत दिन तक रहता है जी, बालाजी विश्वनाथ ना। हाँ साहू, अच्छा देखिए पड़ेगा। चलिए, खेरा का युद्ध हो गया 1707 में। पेशवा बनेगा बालाजी विश्वनाथ। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन बनता है? बाजीराव प्रथम। बाजीराव, जिसे हम कहते हैं उपनाम से लड़ाकू पेशवा। लड़ाकू। इसी के समय इसने दिल्ली पर पहली बार आक्रमण किया था। कब? ना दिल्ली मोहम्मद शाह के समय। दिल्ली उस समय कौन था? मोहम्मद शाह। 1737 में। 1700 ना, हाँ 1737 में। इसी के समय में कौन आक्रमण किया था? वो नादिर शाह 1739 में, और 1740 में ही मर जाते हैं। इसके बाद कौन बैठता है? बाजीराव प्रथम के बाद दोनों को मिला के बालाजी बाजीराव। बालाजी जो 1740 से लेके 1761 तक, जो पानीपत के तीसरा युद्ध में हार्ट अटैक से मर जाते हैं। बताइए पालखेरा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में। किसके बीच में? शिवाजी ना हैदराबाद के निजाम और बाजीराव प्रथम। हाँ फेमस था मस्तानी के चलते, मालूम है। वारणा की संधि कब हुआ था? 1731 में। वारणा की संधि 1731। संगोला की संधि 50। संगोला की संधि 1750। सूरत की संधि 75। सूरत की संधि 1775। पुरंदर की संधि 2 गो, एगो 1665 में, एगो 1776 में। तो 1776। बड़गांव की संधि 79। बड़गांव की संधि 79। सालाबाई की संधि 1782। बेसिन की संधि 1802। फिर उसके बाद है गांव 2 गो गांव वाला,
देवगांव की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। राजापुर घाट की संधि 1804। नागपुर की संधि 1816। फिर उसके बाद दूगो हुआ है, ग्वालियर की संधि और पुणे की संधि 1817। लास्ट में मंदसौर की संधि 1818। वारणा की संधि किसके किसके बीच में है सुनिएगा। राजा राम का दूसरी पत्नी के पुत्र था संभाजी द्वितीय और मराठा के दक्षिणी भाग में थे। इसमें पहला एक राजधानी कहाँ था सर मराठा का? कोल्हापुर। दूसरा सतारा। यही जो था पहला बार राज्य हड़प नीति के तहत क्या किया गया था, डलहौजी द्वारा ले लिया गया सतारा को ना 1848 वारणा की संधि ना 1731। संगोला की संधि 1750। ये हुआ था बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुआ था। झलकी की संधि हुआ था 1700 हैदराबाद निजाम और बालाजी बाजीराव, क्योंकि 1761 था भाई। बालाजी की मृत्यु तो हुई है बालाजी बाजीराव 1761 में। अब इसके बाद गद्दी पे कौन बैठता है? बाजीराव नहीं बाजीराव द्वितीय ना, माधव नारायण प्रथम। माधव नारायण प्रथम। इसने क्या किया था? खोज प्रतिष्ठा पाने के लिए पुनः प्रयास किया था। हमारे माधव नारायण को किसने मार दिया? इसका चाचा मारा था। रघुनाथ पेशवा नारायण के सॉरी नहीं पेशवा नारायण के पेशवा नारायण राव को मारा था उसके चाचा रघुनाथ राव। 12 भाई सभा क्या है बताइएगा? 12 मंत्रियों का एक सभा। पेशवा माधव नारायण द्वितीय अल्पायु था, मतलब 10-12 साल के था, तो उसकी रक्षा करने के लिए 12 गो मंत्री का एक सम्मेलन बनाया गया था। वही में से 3 गो फेमस का नाम याद रखना है, महर्षि सिंधिया, नाना फडणवीस और बालाजी जनार्दन भानु। महर्षि सिंधिया, हाँ नाना फडणवीस और सिंधिया, बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। बताइएगा। हाँ नाना फडणवीस को किसने मैकियावेली कहा था? ग्रांट टफ, जेम्स ग्रांट टफ। टफ टफ डफ यहाँ पे। अंतिम पेशवा बताइएगा। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा। सबसे ज्यादा पतन हुआ मराठों का बाजीराव द्वितीय। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? बाजीराव द्वितीय। ये दूनो के था, मुगल के भी था थी पेशनर नहीं ये नहीं था, मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह पुराने की संधि हो गया। शिवाजी के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सालाबाई की संधि के तहत 1782। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805 के बीच हुआ था। ये कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था? देवगांव की संधि। और दो गांव इनमें संधि हुआ था, एगो देवगांव की संधि, एगो सुरजी अर्जुन गांव। 1803 से 5 में वही बीच में संधि हुआ था। हाँ देवगांव की संधि। हाँ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बताइएगा कब हुआ था? 1817 से 1819। 1817 से 1819। चलिए देवगांव की संधि और सूर्य पहला वो तो सालाबाई की संधि। दूसरा हो गया देवगांव और सूर्य अर्जुन गांव। तीसरा में हो जाएगा आपका 1818 में हुआ था मंदसौर की संधि। हाँ तो 19 में आप वही मंदसौर की संधि वाला। कल हम लोग कराएगा आधुनिक शुरू हो जाएगा, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। मॉडर्न हो गया, इधर में पर्यावरण शुरू हो गया, लेकिन ज्योग्राफी तो खत्म हो चुका। हाँ सही, पर्यावरण खत्म हो जाता। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? फ्रेंच शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? घेरना या घिरा हुआ। तो इंग्लिश शब्द हो गया।
पर्यावरण शब्द का अर्थ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? 1986 1986। पर्यावरण को कितने भाग में बांटा गया है? दो। कौन कौन? प्राकृतिक और मानवीय। ना घटक पूछेगा कितने घटक होते हैं तब जैविक और अजैविक। घटक 3 बना ऐसे ही में 3 दिया है, तीसरा जोड़ ले ऊर्जा घटक को जोड़ दिया, इसे 2 को करता जैविक और अजैविक। पर्यावरण के संगठक या घटक पूछेगा तो बता रहा है यहाँ पे 3 ऑप्शन के अनुसार वहां देखना है। यहाँ पे बता रहा है जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठन। चालू करने से पहले अति कर दियो, साइलेंट कर दियो। कटा नहीं ना। चलिए देखो बताइएगा जैविक और अजैविक तत्वों को योग को क्या कहेंगे? पर्यावरण। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में कितना नंबर दिया जाता है पैमाने के लिए? 0 से 100। कितना? 0 से 100। अजैविक माने जो हम लोग बनाएंगे उसको। अजैविक मतलब जिसमें जीव की मात्रा ना हो, जैसे ईटा, पत्थर, सूर्य का प्रकाश, जल। हाँ जैसे ना हवा में कहाँ जैविक है? जिसमें जीवों का अंश होता है उसे जैविक कहते हैं। कहाँ हवा पानी में जीव है? पानी अजैविक, उसमें जीव रहता ही है, हवा में जीव तैर रहा है वो जैविक। हाँ पेड़ जैविक है, हम लोग जीव जंतु जैविक है। चलो अच्छा ठीक है। पहला पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 1972। कहाँ हुआ था ये? स्टॉकहोम। इसीलिए इसको स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं। इसके बाद 2 साल बाद पहला बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 को। 74 तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। इसी 72 के 20वीं वर्षगांठ पर हुआ था 1992 के। पहला कहाँ पे? रियो डी जेनेरो। कहाँ पे? ब्राजील। कितना देश भाग लिया था इसमें? 178। कितना देश भाग लिया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में? 178। हाँ दूसरा में देता नहीं है। बताइएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो एक योजना बनाया गया था 20 सूत्री में 21 एजेंडा, जिसमें पूछता है कि 21 एजेंडा का संबंध किससे है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से। कितना पेज का पृष्ठ तैयार किया गया था इसमें? 800 पन्नों का एक पृष्ठ तैयार किया गया था। इसमें 21 गो नियम बनाया गया था, इसीलिए इसको 21 एजेंडा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में भी वो हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस प्रभाव से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस प्रभाव। UNFCCC की स्थापना कब हुआ था? 1994। अमेजन की स्थापना 1994। +5 सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है? 1997। 92 5 97। +10 पूछेगा तो 2002। अब +20 बोलेगा तो 2012 के फिर रियो में हुआ था। रियो में ब्राजील में फिर। हाँ हाँ। NGT का गठन कब हुआ था? 2010। 18 अक्टूबर 2010। मुख्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली। किस अधिनियम को छाता विधान के नाम से जाना जाता है? कौन सा भारत में पर्यावरण से संबंधित कोई अधिनियम है? हाँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस नाम से जानते हैं? तो छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984। और इसी के लिए कौन सा अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया था? जब हुआ था 253 अनुच्छेद में परिवर्तन करके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1986 में। 1984 में कांड हुआ
और 2 साल बाद 253 में अनुच्छेद में परिवर्तन करके अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 253 अनुच्छेद। हाँ हाँ, अब इसमें शामिल किया गया है 253 में। इसी समय से शुरू हुआ था। एक ही पेज था, नहीं 2 पेज था यहाँ। 2 पेज बोले थे मेरे। 2 पेज बोला नहीं याद करना तो क्या है? अच्छा, इसे पेज में लिखा है 146 से देख लीजिए। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, पेज ये जल्दी जल्दी खत्म होने वाला चीज है, ठीक ना। कल एक पेज याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें उतना पूछने वाला है नहीं, बनता नहीं है क्वेश्चन, मगर जो बनेगा वो लमसम लमसम। कल ही पूरा एक पेज खा के आना है, बोले थे ना। रिवीजन में तो फिर वो चलबे करेगा, जहाँ एक सप्ताह में जो भी पूछा है वो पढ़ लीजिएगा। लास्ट वाला होगा वो पेज। हाँ, मुगल तो खत्म हो गया ना, मुगल के बाद मराठा से स्टार्ट कर लिए ना, औरंगजेब से स्टार्ट करके इधर में जहाँ तक अभी हुआ वहां तक कर लेंगे। ज्योग्राफी में पीछे जो बचल था यहाँ से जनगणना से स्टार्ट करेंगे, इधर में जो भी है पूरा कर लेंगे। अब पॉलिटी में स्टार्ट कर लेंगे, कहाँ से मौलिक कर्तव्य नीति नीति से स्टार्ट कर लेंगे, इधर में खत्म कर लेंगे। अब एसपीडी में तो बताना नहीं है, बोल लेने में लिख दीजिएगा। बताइएगा। राज्यसभा के सदस्य जो बने थे इंदिरा गांधी कब बने थे? 1966 67। हरित क्रांति की शुरुआत 67 68 देता है, 66 67 क्या 66 67 देवल भी है। HD देवगौड़ा कब बने थे राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने? 1996 97। IK गुजराल कब बने? इसके बाद 1997 1998। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य बने, प्रधानमंत्री 2004 से 14। तो 4 ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य बने थे, बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, गौड़ा, फिर उसके बाद गुजराल और मनमोहन सिंह। गांधी, गुजराल, गौड़ा, HD देवगौड़ा। हाँ, 6 गो मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें से इसमें है कौन? HD देवगौड़ा है, और 6 गो भेजे लोग अच्छे आपको डालन होगा, ध्यान नहीं आ रहा है। 6 कौन कौन था? एक मोदी जी हो गए, एक हो गया आपका HD देवगौड़ा हो गए, एक आपका हो गए मोरारजी देसाई हो गए 3 गो, चौधरी चरण सिंह हो गए 4 गो। हाँ, चौधरी चरण सिंह 4 गो, 2 गो और है कोई हरियाणा ना, चौधरी चरण सिंह यूपीए के बने थे। चलिए आगे थे हम लोग लोकसभा। 6 गो देख लिया। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? 81। हाँ, 6 गो डालल भी है, क्या डालल था टेलीग्राम पे। बताइए निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा। पहली बार बैठक कब हुआ था इसका? 1952। चुनाव हुआ था 52 में, 51 में, 52 में चुनाव हुआ था फाइनल, 52 में बैठक होता है। बताना कितने अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए और राष्ट्रपति संसद में बोले थे? 4। एक और कोई 5 गो। एक और नैका को ना नैका से कोई आया, बराक ओबामा के बाद ये आया था ना। नहीं बोला, तब ने बोला लोकसभा नहीं गया, बाहर रह गया था, संसद नहीं गया था। नहीं संसद में गया, संसद नहीं गया था, स्पीच नहीं गया, स्पीच नहीं दिया था। तो 4 हो गया। तब चलिए ट्रम्पवा का लगता है कि संसद में गया, राष्ट्रपति बहुत घूम के चला आया। चलिए 4 गो अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए हैं बोले हैं संसद में। पहला भारत आने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर,
दूसरा जिमी कार्टर, तीसरा बिल क्लिंटन और चौथा बराक ओबामा। ये चार जो था बोलने वाला है। सबसे पहले कुछ जो था आइजन होवर आया था। 77 हाँ ना 1959 में। 59 में सेकंड है। आइजन नंबर 1959 में, कार्टर आया 1978 में, बिल क्लिंटन आया 2000 में और 2010 में आया बराक ओबामा। इसके बाद दो गो आया था जो संसद, तीन गो आया था हो गया, देखो निक्सन, बुश और ट्रम्प जो बोला नहीं। निक्सन आया था 1969 में, बुश आया 2006 में और ट्रम्प आया था बाइडेन। हाँ? बाइडेन नहीं आया था। इतनी पहले G20 सम्मेलन वाले हैं। तो ऐसे स्पेशल जो घूमेला नहीं आया ना, G20 सम्मेलन में आया। जैसे ये सब अतिथि वाला बुला रहा है सदस्य। हाँ हाँ जैसे नहीं ऐसे बीच में घुसते नहीं आता। ऐसे जैसे नेता का नहीं बुला रहा था। कैसे मोदी दौरा कर जाते हैं उनसे बताइएगा। मूल संविधान में लोकसभा की सीटों की संख्या 500। वर्तमान में कितना है? 550। देखो तो अनुपात व्यवस्था खत्म हो गया ना। बताइएगा 888 है और 384 1272 टोटल मिला के नहीं। वर्तमान लोकसभा में जो बताइए कितने सदस्य पर चुनाव होता है? 543 जेकरा में से 28 राज्य से कितना? 524 और केंद्र शासित प्रदेश 8 से जोड़ लीजिए 544 कौन सा संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में और विधानसभा में आंग्ल समुदाय को हटा दिया गया? 104 संविधान संशोधन के तहत आंग्ल समुदाय को क्या किया गया? हटा दिया गया। महिला आरक्षण 103 वाला में तो सब राज्य को अपना दर्जा दिया गया है। ओबीसी का कौन कौन सा जाति? बताइए कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट है? अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। पहले था कम, उसके बाद था 79 था तो गया 84 और था 41 गो तो गया 47 गो। कब तक जो है लोकसभा या विधानसभा के सीट को नियत रखा जाएगा? 2026। कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 84वां संविधान संशोधन 2001। वोट देने का उम्र 18 वर्ष। पंचायत का सदस्य बनने का उम्र 21 वर्ष। पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष। 18 वर्ष जो वोटिंग का जो किया गया था वो कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया? 1989 में किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1992। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक टू चाइना। फिल्म आया था अच्छा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों की चर्चा किस अनुच्छेद में है? लोकसभा में अनुसूचित जातीय की चर्चा 330 और विधानसभा में 332। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर आप बात करके स्थिति है तो 6 महीना बढ़ा भी सकता है। 6 महीना एक बार में 6 महीना अधिकतम अनुमोदन करके लगता है साल भर ना, साल भर पाया जाता है लोकसभा में। हाँ और अति जो द्वितीय पाठ का होता है ना वो लगता है शायद अलग 6 महीना।
तब ना बढ़ाता ही लेकिन तो 30-60-60 है मतलब 30-60-60 ऐसे थे। वो तो अनुमोदन करेला ही है। जब बढ़ावेला रहेगा ना तो उतना दिन डेडलाइन में अनुमोदन करवाना है। जो कहता हूँ किस बताइएगा कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किस अनुच्छेद में कहा गया? 75 के 3 अनुच्छेद 75 के 3। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भंग कर सकता है, कर सकता है। बताइए कि कब जो है 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था लोकसभा का? 1976 में। 1976 देखिए यहाँ कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल वृद्धित कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और आपातकाल उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीना से अधिक मतलब समाप्त हो गया ना तो 6 महीना ज्यादा नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। हाँ। कोरम की चर्चा कौन सा अनुच्छेद? 100 में। हाँ। मतलब कोरम मतलब बैठक हमेशा उतना 55 को सीट होगा तभी लोकसभा बैठक होगा। इसको 10वां भाग। संयुक्त अधिवेशन 108। संविधान संशोधन 368। यूपीएससी 315। अब राज्य वाला 312 बनाया गया। अखिल भारतीय वाला 312। संघ लोक सेवा आयोग 315। अब बताइएगा विभिन्न राज्यों के लोकसभा, तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश। राज्यसभा वाला चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 31। उसके बाद महाराष्ट्र में 19। तमिलनाडु में 18। बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा 16 के बाद फिर आया था कितना पे? 14 नहीं था, 12 को ना 14 को ना 12 को था 12। कर्नाटक में 12। उसके बाद 3 में था 11। और मध्य प्रदेश था ना, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात में 11 गो। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात में 11 गो। 10 गो था